जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस एडिटोरियल करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग वार्षिकी 2023 कर रहे हैं। या 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2023 तक का पूरा संस्करण है। और यह हमारा 18वां वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 17 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए। आप लोग प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, उसमें कई सारे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बने हुए हैं। जैसे हम लोगों ने स्पीडी करंट अफेयर का पूरा सीरीज़ बनाया हुआ है, फिर घटना चक्र के बहुत सारे सीरीज़ बनाए हुए हैं, जिसमें हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है और बिहार स्पेशल का भी है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो बस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ करंट अफेयर सीरीज। बस मैं आपसे बस यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाते हैं। तो अब तक के 17 सीरीज में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स जो भी इसमें दिए हुए थे वो कर लिए थे। हम लोग अभी कर रहे हैं 50वां टॉपिक, वर्ष 2022-23 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो यह कंटिन्यू रहेगा आज के लिए हमारे टॉपिक में। और हम लोग एक भी ऐसा लाइन नहीं रहेगा जो हम लोग छोड़ेंगे। सभी के सभी लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो जिसके एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है और करंट अफेयर की अहम भूमिका होती है। वीडियो को शेयर करें और जब वीडियो को देखें तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। तो आइए चलते हैं आज के हमारे मुख्य टॉपिक पे। तो यहाँ हम आ गए हैं। हम लोगों ने यहाँ अगस्त 2023-21 के बाद भारत में 1 दिसंबर 2022 को अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा किया। यह हम लोगों ने कर लिया था। आज का हम लोग का यहाँ से शुरू होगा BNM आयुध वासेनार अरेंजमेंट। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, मगर शुरू करने से पहले मैं आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आप लोग शुरू करते हैं। BNM आयोजित वासेनार अरेंजमेंट की 20वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में भारत को 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता सौंपी गई। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। वियना में आयोजित वासेनार अरेंजमेंट की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में भारत को 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट का अध्यक्ष सौंपा गया। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। प्रथम स्थान है सिंगापुर का, भारत का स्थान 48वां है। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। प्रथम स्थान सिंगापुर का, भारत का स्थान 48वां है। भारत एवं जर्मनी में प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए लोगों की पहुंच आसान होगी। भारत एवं जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत दोनों देशों में अध्ययन, अनुसंधान और काम करने के लिए लोगों की पहुंच आसान होगी। दक्षिण अंडमान सागर में आए चक्रवात तूफान मैंडूज के नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया। यह तूफान भारत का सबसे पहले चेन्नई समुद्र तट से टकराया। दक्षिणी अंडमान सागर में आए चक्रवात तूफान मैंडूज का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया। यह तूफान भारत में सबसे पहले चेन्नई समुद्री तट से टकराया। भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण RBI के अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण RBI के अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। आने वाले पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाले न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। आने वाले पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों में व्यवस्थित उल्लंघन के कारण लैंगिक समानता के लिए लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक आयोग से ईरान को बाहर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन के कारण लैंगिक समानता के लिए लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक आयोग से ईरान को बाहर कर दिया गया है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के मामले की संख्या 2020 में 245 मिलियन से बढ़कर 2021 में 247 मिलियन हो गई। इसमें सर्वाधिक मलेरिया नाइजीरिया में 27% है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के मामलों की संख्या 2020 में 245 मिलियन से बढ़कर 2021 में
243 मिलियन हो गई। इसमें सर्वाधिक मामला नाइजीरिया में 27% है। उत्तरी अमेरिका में आए बम चक्रवात ने संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया। उत्तरी अमेरिका में आए बम चक्रवात ने संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया। ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ी पेले का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। पेले ने 1958, 1962 और 1970 में ब्राज़ील के वर्ल्ड कप में जीत दिलाई। ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। पेले ने 1958, 1962 और 1970 में ब्राज़ील को वर्ल्ड कप जिताई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 17वें एशिया और प्रशांत क्षेत्र बैठक सिंगापुर घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। इस घोषणा का उद्देश्य श्रम बाजार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामाजिक संवाद सुनिश्चित करना और कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकटों का समाधान खोजना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक सिंगापुर घोषणा को अपनाने के साथ सत्र संपन्न हुई। इस घोषणा का उद्देश्य श्रम बाजार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामाजिक संवाद सुनिश्चित करना और कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकटों का समाधान खोजना है। अगला है टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन के लोग द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को चुना गया। टाइम मैगजीन द्वारा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन को लोग द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को चुना गया। अगला न्यूज़ है नवंबर 2022 का बेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग। US न्यूज़ और एवं वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड का। भारत का स्थान 31वां है कुल 85 देशों में। अंतिम स्थान है बेलारूस का। बेस्ट कंट्रीज 2022 रैंकिंग में USA न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है। भारत का स्थान 31वां है कुल 85 देशों में और अंतिम स्थान बेलारूस का है। अगला एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। प्रथम स्थान है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन की। भारत के कुल 118 संस्थान शामिल हैं। भारतीय संस्थान में IIT बॉम्बे शीर्ष पर है जिसका स्थान 40वां है। शीर्ष 200 में 19 भारतीय विश्वविद्यालय है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। प्रथम स्थान पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का है। भारत के कुल 118 संस्थान शामिल हैं। भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे शीर्ष पर है जिनका स्थान 40वां है। शीर्ष 200 में 19 भारतीय विश्वविद्यालय हैं। अगला हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2027 से देश के ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2027 में देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की गई। 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था। वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। 1 दिसंबर 2022 से भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर था। वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। 1 दिसंबर 2022 से भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। अगला हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 15 नवंबर 2022 को डे ऑफ 8 बिलियन लायन के रूप में नामित किया क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 15 नवंबर 2022 को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में नामित किया क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया। हाल ही में पूर्वी तिमोर को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई। आसियान का गठन 1967 में 10 सदस्यीय देशों के रूप में हुआ था। हाल ही में पूर्व तिमोर को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने की सहमति व्यक्त की गई। आसियान का गठन 1967 में 10 सदस्यीय देश के रूप में हुआ था। बाली में आयोजित G20 समिट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशन स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत भारतीयों को 2 साल तक यूके में काम करने का अवसर दिया जाएगा। बाली में आयोजित G20 समिट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत भारतीयों को 2 साल तक यूके में काम करने का अवसर दिया जाएगा। हाल ही में भारत को 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्यक्ष चुना गया। वर्तमान में GPAI में
25 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। हाल ही में भारत को 2022-23 के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्यक्ष चुना गया। वर्तमान में GPAI में 25 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। 2 अप्रैल 2022 को भारत तथा ऑस्ट्रेलिया ने ECTA पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। 2 अप्रैल 2022 को भारत तथा ऑस्ट्रेलिया ने ECTA पर हस्ताक्षर किया है। हवाई द्वीप पर स्थित दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मौना लुआ में 40 साल बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। हवाई द्वीप में स्थित दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मौना लुआ में 40 वर्ष बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। 23 नवंबर 2023 को कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्री की बैठक का आयोजन किया गया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। 23 नवंबर 2022 को कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। G7 ग्लोबल शील्ड पहले के तहत धन प्राप्त करने वाला पाकिस्तान तथा बांग्लादेश पहला देश बन गया। G7 ग्लोबल शील्ड पहल का उद्देश्य आपदा से प्रभावित देशों की सहायता करना, जिसकी अध्यक्षता जर्मनी है। G7 ग्लोबल शील्ड पहल के तहत धन प्राप्त करने वाले पाकिस्तान तथा बांग्लादेश पहले देश बन गए हैं। G7 ग्लोबल शील्ड पहल का उद्देश्य आपदा से प्रभावित देशों की सहायता करना, जिनका अध्यक्ष जर्मनी है। अगला न्यूज़ है, कंबोडिया के नोमफेन में हुए आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य, संस्कृति तथा वन्यजीव के क्षेत्र में 4 समझौते किए। भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बैठक में भाग लिया। कंबोडिया के नैपिदो में हुए आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य, संस्कृति तथा वन्यजीव के क्षेत्र में 4 समझौते किए। भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बैठक में भाग लिया। अगला, भारतीय मूल की अरुणा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई। भारतीय मूल की अरुणा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के उपराज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई। न्यूजीलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र से लोगों को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया। न्यूजीलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में लोगों को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया। चीन ने कतर के साथ दुनिया का सबसे लंबी प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया। चीन ने कतर के साथ दुनिया का सबसे लंबी प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की। 1 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश घाना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की। हाल ही में फार्मा क्राइसिस को कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर रूप में चुना गया। हाल ही में फार्मा क्राइसिस को कॉलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें 100 डिब्बे हैं। स्विट्जरलैंड में दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया गया, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है, जिसमें 100 डिब्बे हैं। सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के विदेश मंत्री बी मुरलीधरन ने भाग लिया। सेनेगल में आयोजित अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर डकार अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत के विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने भाग लिया। हाल ही में टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। हाल ही में टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया। हाल ही में भारत ने 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया। हाल ही में भारत ने 2025 में हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु सिंगापुर के साथ समझौता किया। 19 नवंबर 2022 को लेखाकारों के 21वीं विश्व कांग्रेस मुंबई में भारत की मेजबानी में हुई। इसकी अध्यक्षता अजय भूषण पांडे द्वारा की गई। 19 मई 2022 को लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस मुंबई में भारत की मेजबानी में हुई। इसकी अध्यक्षता अजय भूषण पांडे द्वारा की गई। अगला, अक्टूबर 2022 का न्यूज़। मुंबई में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त राज्य में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने किया। मुंबई में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने किया। बांग्लादेश के खुलाना में 22 से 24 अक्टूबर को ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जलवायु संकट से निपटने में युवाओं को एकजुट करना है। बांग्लादेश के खुलाना में 20 से 22 अक्टूबर को ग्लोबल यूथ क्लाइमेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य जलवायु संकट से निपटने में युवाओं को एकजुट करना है। इंडोनेशिया के बागोर में पहले भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है।
इंडोनेशिया के बागोर में पहले भारत आसियान स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। हाल ही में चीन तथा पाकिस्तान ने स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित क्षेत्र में 3 गलियारे का निर्माण शुरू किया। हाल ही में पाकिस्तान तथा चीन ने स्वास्थ्य, डिजिटल और हरित क्षेत्र में 3 गलियारे का निर्माण शुरू किया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने भारत दूतावास द्वारा सारंग उत्सव 2022 का आयोजन किया। यह भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में भारत दूतावास द्वारा सारंग उत्सव 2022 का आयोजन किया। यह भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों डोनेस्कस, लुहांस, जापोरिजिया और खेरसॉन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों डोनेस्कस, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसॉन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत ने आर्मेनिया के साथ 2,000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों का निर्यात के लिए समझौता किया। भारत ने आर्मेनिया के साथ 2,000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया। यूरोपीय संसद द्वारा 2024 तक यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नियम को मंजूरी दी गई। यूरोपीय संसद द्वारा 2024 तक यूरोपीय संघ में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नियम की मंजूरी दी गई। भारत सरकार ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम को पीओके की यात्रा पर आपत्ति जताई। भारत सरकार ने पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम के पीओके की यात्रा पर आपत्ति जताई। 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट कर सेना के कप्तान इब्राहिम ट्रोरे ने शासन अपने नियंत्रण में ले लिया। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे आधिकारिक तौर पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने। 30 सितंबर 2022 को बुर्किना फासो में सैन्य तख्तापलट कर सेना के कप्तान इब्राहिम ट्रोरे ने शासन अपने नियंत्रण में ले लिया। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे आधिकारिक तौर पर बुर्किना फासो के राष्ट्रपति बने। FAO द्वारा हाल ही में द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट जारी की गई। FAO द्वारा हाल ही में द ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 रिपोर्ट जारी की गई। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की गई। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 रिपोर्ट जारी की गई। हाल ही में WEF, यूनिसेफ और युवा द्वारा संयुक्त रूप से एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी की गई। हाल ही में WEF, यूनिसेफ एवं युवा द्वारा संयुक्त रूप से एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की गई। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड WWF द्वारा प्लानट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड WWF द्वारा प्लानट रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः नूर सुल्ताना से अस्ताना कर लिया। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः नूर सुल्ताना से अस्ताना कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 से 20 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई। अध्यक्षता भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा 17 से 20 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई। अध्यक्षता भारत के ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का लॉन्च किया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने न्यूजीलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का लॉन्च किया। राष्ट्रपति उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जापान और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत के बीच शैक्षणिक संस्थानों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान जापान और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत के बीच शैक्षणिक संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ICC ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। महिलाओं को सशक्त बनाने एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ICC ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से हटाकर 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। FATF ने हाल ही में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। गाम्बिया में 66 बच्चों में मृत्यु होने के बाद WHO ने भारत के मेडेन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए गए 4 खांसी और कफ सिरप पर चिकित्सा उत्पादन अलर्ट जारी किया। इसकी जांच के लिए डॉक्टर YK गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु होने के बाद WHO ने भारत में मेडेन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए गए 4 खांसी और कफ सिरप पर चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी किया।
इसकी जांच के लिए डॉक्टर वाई के गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। 66वां पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन हनोई, वियतनाम में किया गया। 66वां पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन हनोई, वियतनाम में किया गया। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता IADD का आयोजन डेफ एक्सपो 2022 के दौरान गांधीनगर में किया गया। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता IADD का आयोजन डेफ एक्सपो 2022 के दौरान गांधीनगर में किया गया। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री अन्ना ने वोंग अमेरिकी मुद्रा $25 पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री अन्ना मे वोंग अमेरिकी मुद्रा $25 पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशिया अमेरिकी बनी। FATF ने म्यांमार को ब्लैकलिस्ट में जोड़ने का निर्णय लिया। FATF ने म्यांमार को ब्लैकलिस्ट में जोड़ने का निर्णय लिया। UAE सरकार ने अपनी तरह का पहला ब्रेड फॉर ऑल की शुरुआत की। UAE सरकार ने अपनी तरह का पहला ब्रेड फॉर ऑल की शुरुआत की। IMF और विश्व बैंक की 2022 की वार्षिक बैठक का आयोजन USA में किया गया। IMF की विश्व बैंक की 2022 की वार्षिक बैठक का आयोजन USA में किया गया। अगला न्यूज़ सितंबर 2022 का है। हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया। हाल ही में कनाडा में एक सड़क का नाम भारत के प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंगोलिया यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मंगोलिया यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन के मेजबान देश के रूप में चुना गया। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2023 के लिए ब्रिक्स सम्मेलन के मेजबान देश के रूप में चुना गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए ब्राज़ील की तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए ब्राज़ील की तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ समझौता किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने 7 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने 7 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूक्रेन के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया, जो त्रिशूर केरल की सांस्कृतिक राजधानी है, नालंबूर केरल इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध और वारंगल तेलंगाना सांस्कृतिक विरासत। हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया, जिसमें त्रिशूर केरल की सांस्कृतिक राजधानी है, नीलांबूर केरल इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध और वारंगल तेलंगाना सांस्कृतिक विरासत है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत जापान 2+2 महामंत्रीय स्तरीय वार्ता के लिए जापान के टोक्यो के दौरा पर गया। जापान के अतिरिक्त भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के साथ 2+2 वार्ता करता है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए जापान के टोक्यो के दौरा पर गया। जापान के अतिरिक्त भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा रूस के साथ 2+2 वार्ता करता है। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप 2022-23 जारी किया गया। इसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोजगार, पर्यावरणीय सुधार आदि को प्रोत्साहित करना है। खाद्य और कृषि संगठन FAO के मत्स्य पालन और जलीय कृषि के लिए ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोडमैप 2022-23 जारी किया गया। इसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में आर्थिक विकास, रोजगार, पर्यावरणीय सुधार आदि को प्रोत्साहित करना है। 5 से 8 सितंबर 2022 तक रूस के व्लादिवोस्तोक में 7वीं पूर्व आर्थिक मंच का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। 5 से 8 सितंबर 2022 तक रूस के व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्व आर्थिक मंच का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हैं। अगला, भारत और डेनमार्क ने भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिषद पर श्वेत पत्र जारी किया। भारत और डेनमार्क ने भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिषद पर श्वेत पत्र जारी किया। अगला है अगस्त 2022 का न्यूज़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉस्को में स्वामी विवेकानंद तथा
पांडुरंगा खानखोजे की प्रतिमा का अनावरण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद तथा पांडुरंग खानखोजे का प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा परिषद की 6ठी बैठक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा परिषद की 6ठी बैठक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए वैश्विक स्तर पर 3 सदस्यीय आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें से एक सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए वैश्विक स्तर पर 3 सदस्यीय आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें एक सदस्य भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ समझौता किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ समझौता किया। अगला न्यूज़ है, अमेरिका ने अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के माध्यम से मार गिराया। इसके लिए अमेरिका ने हेलफायर R9X मिसाइल का प्रयोग किया। अमेरिका ने अलकायदा में प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के माध्यम से मार गिराया। इसके लिए अमेरिका ने हेलफायर R9X मिसाइल का प्रयोग किया। भारत के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रामधार सिंह को अमेरिका के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। भारत के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रामाधर सिंह को अमेरिका के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं। यूके ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है। यूके ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश है। अगला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन और व्यवसाय के लिए मलेशिया के कोलालमपुर में अपना पहला कार्यालय खोलने के लिए समझौता किया है। यह कार्यालय सुखोई 30 लड़ाकू विमान के निर्माण तथा सर्विसिंग में सहयोग करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय विपणन और व्यवसाय के लिए मलेशिया के कोलालमपुर में अपना पहला कार्यालय खोलने के लिए समझौता किया है। यह कार्यालय सुखोई 30 लड़ाकू विमान के निर्माण तथा सर्विसिंग में सहयोग करेगा। जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाले दुनिया का पहला यात्री ट्रेन लॉन्च किया गया। ट्रेन की गति 140 किलोमीटर/आवर होगी तथा इसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी। जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन लॉन्च किया। ट्रेन की गति 140 किलोमीटर/आवर होगी तथा इसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी। भारत ने नेपाल में सेती नदी पर 2 जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण के लिए नेपाल निवेश बोर्ड के साथ समझौता किया। भारत ने नेपाल में सेती नदी पर 2 जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण के लिए नेपाल निवेश बोर्ड के साथ समझौता किया। हाल ही में अमेरिकी संसद ने स्वीडन तथा फिनलैंड में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी है। नाटो की स्थापना 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स। हाल ही अमेरिकी संसद ने स्वीडन तथा फिनलैंड को नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। नाटो की स्थापना 1949 में, मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स में। स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका के आधिकारिक यात्रा के दौरान पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। 20 से 26 अगस्त तक कनाडा में 65वां राष्ट्रमंडल सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। 20 से 26 अगस्त तक कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड 52 देशों में 250 घंटे तक उड़ान भरने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट बन गए। उनकी इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ओर से मान्यता दी गई। 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड 52 देशों में 250 घंटे तक उड़ान भरने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट बन गए। उनकी इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मान्यता दी गई। भारत और बांग्लादेश ने क्रोएशिया नदी को जल बंटवारे के
लेकर समझौता किया। क्रोएशिया नदी बांग्लादेश भारत सीमा के साथ बराक नदी की शाखा के रूप में बहती है। भारत और बांग्लादेश ने क्रोएशिया नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता किया। क्रोएशिया नदी भारत बांग्लादेश सीमा के साथ बराक नदी की शाखा के रूप में बहती है। अगला जुलाई 2022 का न्यूज़। भारत में मिस्र के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन फैक्ट्री के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। फैक्ट्री में $8 बिलियन के निवेश किया जाएगा तथा इसकी उत्पादन क्षमता 2000 टन होगी। भारत में मिस्र के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन फैक्ट्री का निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। फैक्ट्री में $8 बिलियन के निवेश किया जाएगा तथा इसकी उत्पादन क्षमता 2000 टन होगी। अगला हाल ही में भारत ने न्यायिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया। हाल ही में भारत ने न्यायिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ समझौता किया। हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन माउंट केटू को फतह करने वाली दुनिया की दूसरी तथा बांग्लादेश की पहली महिला बनी। हाल ही में वजीफ़ा नाजरीन माउंट केटू को फतह करने वाली दूसरी तथा बांग्लादेश की पहली महिला बनी। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने हेतु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजन किया गया। इसमें 20 देशों ने भाग लिया। भारत की ओर से वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह शामिल थे। अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा करने के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 20 देशों ने भाग लिया तथा भारत की ओर से वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह शामिल हुए। अगला टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर है। भारत के शहरों में मुंबई को 14वां स्थान, नई दिल्ली को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर हैं। भारतीय शहरों में मुंबई का 14वां और नई दिल्ली का 26वां स्थान है। सॉरी, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। आइए देखते हैं। हाल ही में केरल के कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसके सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव तथा मॉरिशस हैं। हाल ही में केरल के कोच्चि में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों की सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक आयोजित की गई। इसके सदस्य देश भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस हैं। हाल ही में नीदरलैंड के वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित किया गया। इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकने तथा लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने से अवसर मुहैया कराना है। हाल ही में नीदरलैंड में वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। इसका उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण को रोकने तथा लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने का अवसर मुहैया कराना है। 28 जून से 30 जून तक मैड्रिड, स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था। इसमें सदस्य देश के अलावा स्विट्जरलैंड तथा फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया। 28 से 30 जून तक मैड्रिड, स्पेन में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था। इसमें सदस्य देश के अलावा स्वीडन तथा फिनलैंड को भी आमंत्रित किया गया। 7 जुलाई को जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 7 जुलाई को जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या 828 मिलियन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में भूखे से प्रभावित लोगों की संख्या 828 मिलियन है।
भारत में कुपोषित लोगों की संख्या घटकर 224 मिलियन हो गई है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 50% लिथियम का उत्पादन करता है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खासकर लिथियम को लेकर सहयोग किया गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 55% लिथियम का उत्पादन करता है। भारत ने यूनेस्को द्वारा 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक धरोहर का उजागर करना। भारत को यूनेस्को द्वारा 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करना है। एशिया प्रशांत सतत सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान सिंगापुर को, भारतीय शहर बेंगलुरु को 14वां स्थान। एशिया प्रशांत सतत सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान सिंगापुर को और भारत शहर बेंगलुरु को 14वां स्थान। हाल ही में भारत में लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर सुब्रमण्यम को सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया। अगला जून 2022 ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 68वां। भारतीय राज्य में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 68वां और भारत राज्यों में पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम स्थान पर है। यूरोप में आयोजित सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन वीटा टेक 2022 में दुनिया भर में भारतीय स्टार्टअप का योगदान के लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। यूक्रेन में आयोजित सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन वीवाटेक 2022 में दुनिया भर में भारतीय स्टार्टअप के योगदान के लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में भारतीय आम की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोप में भारतीय आम की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए ब्रुसेल्स बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। अगला 26 जून 2022 को जर्मनी के बवेरियन आल्प्स में G7 देशों की बैठक आयोजित की गई। इन देशों में विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $600 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की गई। 26 जुलाई 2022 को जर्मनी के बेवेरियन आल्प्स में G7 देशों की बैठक आयोजित की गई। इन देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $600 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की। अगला अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तथा यूके द्वारा पर्यटन इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना तथा छोटे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान तथा यूके द्वारा पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल शुरू की गई। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना तथा छोटे द्वीपीय देशों के साथ सहयोग करना है। हाल ही में रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोवा को यूक्रेन के बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेज दिया। हाल ही में रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोवा ने यूक्रेन के बच्चों की सहायता के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेज दिया। फ्रांस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में कतर में हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। फ्रांस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। कैरेबियन द्वीप समूह के मैंग्रोव दलदल में अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया की खोज की गई, जिससे जियोथियो मार्गरेटा मैग्रिफा नाम दिया गया। यह अन्य जीवाणु की अपेक्षा 5000 गुना बड़ा है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। कैरेबियन द्वीप समूह के मैंग्रोव दलदल में अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया की खोज की गई, जिसे थियो मार्गरेटा मैग्रिफा नाम दिया गया। यह अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा 5000 गुना बड़े है, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। हाल ही में इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात में व्यापार एवं वाणिज्य संबंधों को बढ़ाने के लिए अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया गया। हाल ही में इजराइल तथा संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापार एवं वाणिज्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पहला मुक्त व्यापार समझौता किया। स्टॉकहोम सम्मेलन का 50वां
50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कनाडा ने जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन पहला पर्यावरण सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कनाडा स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत और कनाडा के जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन पहला पर्यावरण सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा भारत के रामकृष्ण मुकावली जल प्रबंधन के लिए वैश्विक से मान्यता पाने वाला पहला भारतीय है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा भारत के रामकृष्ण मुकावली जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता पाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला न्यूयॉर्क अमेरिका दुनिया का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदे गए उत्पादों की मरम्मत के लिए अधिकार की रक्षा करना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित होने वाला न्यूयॉर्क अमेरिका दुनिया का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदे गए उत्पादों की मरम्मत के लिए अधिकार की रक्षा करना है। अगला है वर्ष 2023-24 के लिए इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान तथा स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। वर्ष 2023-24 के लिए इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा, जापान तथा स्विट्जरलैंड को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय राजनयिक अमरदीप सिंह गिल को डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अपना राजदूत नियुक्त किया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स ने पहली बार यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया। भारत के सह अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष तथा विदेश मंत्री के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने की। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स ने पहली बार भारतीय यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया। भारत के सह अध्यक्ष रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष तथा विदेश मंत्री के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने की। भारत और इजरायल ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया। भारत और इजरायल के रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए। भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत UK संस्कृति फ्रेमवर्क सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा और कला के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत UK सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर के राजदूत नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा और कल्चर के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाना है। अगला है भारतीय उपराष्ट्रपति ने सेनेगल यात्रा के दौरान तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पहला सांस्कृतिक आदान प्रदान, दूसरा अधिकारियों के लिए वीज़ा मुक्त पासपोर्ट और तीसरा है युवा मामले में सहयोग। भारतीय उपराष्ट्रपति ने सेनेगल यात्रा के दौरान 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पहला सांस्कृतिक आदान प्रदान, अधिकारियों के लिए वीज़ा मुक्त पासपोर्ट और युवा मामलों में सहयोग। अगला 16 से 17 जून को नई दिल्ली में भारत आसियान विदेश मंत्री की बैठक की मेज़बानी भारत ने की। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। बैठक का विषय था ब्रिज बिल्ड इन द इंडो पैसिफिक। 2022 में भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है। 16 से 17 जून को नई दिल्ली में भारत आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत ने की। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। बैठक का विषय था ब्रिज बिल्डिंग इन द इंडो पैसिफिक। 2022 को भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया। अगला बांग्लादेश के खुलाना ने भारत के सहयोग से हाईटेक पार्क की आधारशिला रखी। यह पार्क प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता से बांग्लादेश में 12 हाईटेक पार्क की स्थापना की जाएगी। बांग्लादेश के खुलाना में भारत के सहयोग से हाईटेक पार्क की आधारशिला रखी गई। यह पार्क प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा। भारत के लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता से बांग्लादेश में 12 हाईटेक पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां सत्र आयोजित किया गया। भारत की ओर से सम्मेलन को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 110वां सत्र आयोजित किया गया। भारत की ओर से सम्मेलन को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया।
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की। यह एक समुद्री घास की प्रजाति है जिसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रियम नाम दिया गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधों की खोज की। यह समुद्री घास की प्रजाति है जिसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रियम ऑस्ट्रेलियस नाम दिया गया। एशिया के प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन शांग्री ला वार्ता का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसमें भारत सहित 40 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। एशिया के प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन शांग्री ला वार्ता का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसमें भारत सहित 40 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। इस प्रस्ताव को अंडोरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। इस प्रस्ताव को अंडोरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंगोलिया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के 4 कपिलवस्तु अवशेषों को मंगोलिया के वात्सागान मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा। मंगोलिया के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के 4 कल्पवस्तु अवशेषों को मंगोलिया के वात्सागान मंदिर में प्रदर्शित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम में 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाएं सौंपी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाएं सौंपी। अगला मई 2022 का न्यूज़ देख लेते हैं। भारत और जर्मनी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। साथ ही भारत ने जर्मनी के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता किया। भारत और जर्मनी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया। साथ ही भारत ने जर्मनी के साथ त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौता किया। भारत मूल के नंद मूलचंदानी यूएसए की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी चुने गए। भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी यूएसए के केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के पहले मुख्य औद्योगिक प्राधिकारी चुने गए। अगला है, वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया। वियतनाम में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया जिसका नाम बाख लंग पैदल यात्री पुल व्हाइट ड्रैगन है। नाम इसका क्या है? तो बाख लंग पैदल यात्री पुल व्हाइट ड्रैगन है। हाल ही में नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी संरचना SCO RATS रैट्स की बैठक आयोजित की गई। भारत 2021 में SCO रैट्स का अध्यक्ष बना था। बैठक का मुख्य फोकस अफगानिस्तान में तालिबान शासन रहा। हाल ही में नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी संरचना SCO रैट्स की बैठक आयोजित की गई। भारत 2021 में SCO रैट्स का अध्यक्ष बना था। बैठक का मुख्य फोकस अफगानिस्तान में तालिबान शासन रहा। अगला न्यूज़ है, सऊदी अरब में पेट्रो कंपनी अराकोमा एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। अरमाको की मार्केट वैल्यू $2.42 ट्रिलियन है। सऊदी अरब की पेट्रो कंपनी अरामाको एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अरामाको की मार्केट वैल्यू $2.42 ट्रिलियन है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित कार्यकारी बोर्ड तथा महासभा के बैठक में भारत को एशियाई देश के चुनाव प्राधिकरणों के मंच एसोसिएशन ऑफ एशिया इलेक्ट्रॉनिक्स अथॉरिटीज़ AAEA की अध्यक्ष चुना गया। फिलीपींस के मनीला में आयोजित कार्यकारी बोर्ड तथा महासभा की बैठक में भारत को एशिया देशों के चुनाव प्राधिकारियों के मंच एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA का अध्यक्ष चुना गया। इंडो जर्मन एनर्जी फोरम द्वारा जर्मनी में आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में भारत की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री भागवत खुवास ने भाग लिया। इंडो जर्मनी एनर्जी फोरम द्वारा जर्मनी में आयोजित इंटर सोलर यूरोप 2022 कार्यक्रम में भारत की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री भागवत खुवास ने भाग लिया। अगला, मरुस्थलीकरण पर 15वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD COP15 का आयोजन आइवरी कोस्ट में किया गया। भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें भाग लिया। मरुस्थलीकरण पर 15वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD COP15 का आयोजन आइवरी कोस्ट में किया गया। भारत की ओर से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें भाग लिया।
अगला 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल की यात्रा पर गए। इस दौरान दोनों देशों में शिक्षा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल की यात्रा पर गए। इस दौरान दोनों देशों में शिक्षा और जलविद्युत के क्षेत्र में 6 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अगला चेक गणराज्य में दुनिया के सबसे बड़े सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया। यह पुल घाटी से 95 मीटर की ऊंचाई पर है तथा इसकी लंबाई 712 मीटर है। इस ब्रिज का नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया। चेक गणराज्य में दुनिया की सबसे बड़ी सस्पेंशन ब्रिज यात्री के लिए खोला गया। यह पुल घाटी से 95 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी लंबाई 721 मीटर है। इस ब्रिज का नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक बैठक आयोजित किए गए। भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेतृत्व किया। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच का वैश्विक बैठक आयोजित किया गया। भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेतृत्व किया। मंकीपॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला बेल्जियम पहला देश बना। मंकीपॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने के लिए बेल्जियम पहला देश बना। जिनेवा में आयोजित 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की ओर से संबोधित किया। जिनेवा में आयोजित 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की ओर से संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने जॉर्डन की यात्रा के दौरान जॉर्डन के साथ उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं रसायन के और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने जॉर्डन की यात्रा के दौरान जॉर्डन के साथ उर्वरक के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्वाड देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्वाड देश भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया। हाल ही में स्वीडन तथा फिनलैंड में नाटो में शामिल होने का आवेदन प्रस्तुत किया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ये दोनों देश नाटो में शामिल होने के लिए तत्पर हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। गठन इसका हुआ 1949 में। मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। हाल ही में स्वीडन तथा फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का आवेदन प्रस्तुत किया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ये दोनों देश नाटो में शामिल होने के लिए तत्पर है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन गठन 1949 में हुआ। मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। दक्षिण कोरिया नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया। दक्षिणी कोरिया नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चटगांव पोर्ट के उपयोग के लिए भारत को अनुमति दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चटगांव पोर्ट के उपयोग के लिए भारत को अनुमति दी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिंदी भाषी लोगों तक वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने के लिए हिंदी यूएन प्रोजेक्ट में $8 लाख का योगदान दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिंदी भाषी लोगों को तक वैश्विक मुद्दे के बारे में जागरूकता लाने के लिए हिंदी यूएन प्रोजेक्ट में $8 लाख का योगदान दिया। अगला न्यूज़ है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन। इस न्यूज़ को हम लोग कल करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो यह पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे से वीडियो आपके लिए बना सकें। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितना ज़्यादा बार रिवाइज करें उतना ही अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए, और उतना ही अच्छा आप लोग करंट अफेयर कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।